मुहतरम नाज़रीन सामीन, माशाल्लाह पहले हिस्सा एलिमेंट्री यानी मिडल तक का सेशन हुआ, उसमें बच्चों ने अपनी अपनी कारकर्दगी अपना अपना इजहारी ख्याल पेश किया। अब उसके बाद हिस्सा सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी तकरीबन वो भी अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है। एक या दो हमारे कंटेस्टेंट रहते हैं अभी, तो बाकी इस सारे को लेकर मेरे नहायत ही काबिल दोस्त मोहतरम जनाब राना सुल्तान अहमद खान साहब इसको आगे बढ़ाएंगे। उतनी देर तक मैं अपनी कलमिलमी में अपना इजहार ख्याल पेश करता हूं। इकबाल, तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं? इकबाल, तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं? बेबाकियों हक खोई से घबराता है मोमिन। इकबाल, तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं? बेबाकियों हक खोई से घबराता है मोमिन। मक्कारियों रूबाही पे अतराता है मोमिन। जिस रिज्क से हो परवाज में कुताही का डर, वो रिज्क बड़े शौक से फिर खाता है मोमिन। करदार का, गुफ्तार का, अमल का मोमिन कायल नहीं ऐसे किसी जंजाल का मोमिन। सरहद का मोमिन है तो कोई पंजाब का मोमिन, ढूंढे से भी नहीं मिलता है कुरान का मोमिन। नाज़रीन सामीन, आज 11वां सालाना तकरीरी मुकाबला का इनकाद किया गया। मैं सबसे पहले अपने बीआरसी के मेंबरान का बड़ा ही शुक्रगुजार हूं। ये 11वां सालाना तकरीरी मुकाबला है। 9 साल तक मैं इधर एज अ कंटेस्टेंट आता रहा और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारिक व तआला के करम और फजले इलाही से और मेरे सीनियर मेंबरान की नजर शफकत की वजह से आज मैं इधर एज अ कंपेयर खड़ा हूं। सदर जी वकार, अगर किसी किस्म की मुझसे कोई कमी पेशी हो तो मैं सबसे पहले आपसे मैं एडवांस में माजरत करता हूं, क्योंकि मैं कोई मुकर्रर नहीं, बस इस ऐसे ही बैठे बैठे राणा साहब ने, इबाद भाई ने मुझे अनाउंस कर दिया। उन्होंने कहा जी समीर का नाम भी जो कंपेयरिंग में लिखे। राणा साहब, मैं आपकी शफकत का बड़ा मशकूर हूं। आज फिर हम यहां एक नेक मकसद के लिए जमा हुए हैं। अफसोस कुल आलम यह है कि हम यहां आए हैं, हमने बच्चों का इजहार ख्याल सुनना है। कुछ का हमने सुन लिया, कुछ का हम सुनेंगे। लफ्जों की तोता मैना बुनेगी यहां पर हम रिफ्रेशमेंट कर देंगे और हम अपने अपने घरों को लौट जाएंगे। यहां कहीं औरत की बात होती है। अल्लामा इकबाल का मजमुआ यहां पेश किया गया। मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बच्चों ने तकरीर की, लेकिन खुदारा मजेदारी की बात तब है कि अगर कोई बच्चा यहां तकरीर करने के बाद उस तकरीर को अपने ऊपर लागू करे और फिर अमल पैरा हो। बाबुल इल्म का मकसद ही सिर्फ यह है कि बाबुल इल्म लोगों के अंदर तड़प पैदा करती है। बाबुल इल्म अल्हम्दुलिल्लाह सिरावाली में एक अजीम और शान लाइब्रेरी बनाने जा रही है। हमारे मेहमाने खुसूसी आ रहे हैं, तो मैं अब बिला किसी ताखीर दावत देता हूँ राना सुल्तान अहमद खान साहब को आए और शीर्षक के। हजरत गिरामी कदर, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी,
आपके सामने आते रहे और आपके जो जोश है उसकी दाद देते रहे। आज की महफिल के हमारे सदर अनकरीब इस हॉल में तशरीफ लाने वाले हैं। मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप उठ के खड़े होकर उनका इस्तकबाल करें। आज के हमारे सदर, इस महफिल की रौनक, आज की महफिल की शान जनाब चौधरी अब्दुल कयूम गोंदल साहब, SSP RIB RP ऑफिस गुजरावाला हमारे दरमियान मौजूद हैं। आपकी भरपूर तालियों में जनाब SSP RIB अब्दुल कयूम गोंदल साहब। सर आपकी आमद हमारे लिए न सिर्फ बाइसे फख्र है बल्कि आज इस मिशन को आगे बढ़ाने में हमारे लिए हौसला भी साबित होगी। आप अपनी इल्म दोस्ती और अपनी रफाही कामों की वजह से इस इलाका में बहुत अरसा से मशहूर हैं और आज इस इलाका के लोगों ने आपको अपने दरमियान पाकर जो सर मुसर्रत और खुशी महसूस की है, मैं उसे लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। इकबाल की एक नज़म सुना के मैं चाहूंगा कि हम महफिल को आगे बढ़ाएं और जो बच्चे तकरीर के लिए आए हैं वो अपनी तकरीरों को जारी रखें। इकबाल मुस्तकबिल के हवाले से अपने नौजवानों को क्या पैगाम दे रहे हैं? कहते हैं, तू राह नवर्द शौक है मंजिल न कर कबूल, लैला भी हम नशी हो तो महमल न कर कबूल, ए जुए आब बढ़ के हो दरियाए तुंदो तेज, ए जुए आब बढ़ के हो दरियाए तुंदो तेज, साहिल तुझे अता हो तो साहिल न कर कबूल, साहिल तुझे अता हो तो साहिल न कर कबूल। और सुबह अजल ये मुझसे कहा जिब्राइल ने, सुबह अजल ये मुझसे कहा जिब्राइल ने, जो अक्ल का गुलाम हो वो दिल न कर कबूल, जो अक्ल का हो गुलाम वो दिल न कर कबूल। और बातल दुई पसंद है हक ला शरीक है, शिरकत में आना हक को बातिल न कर कबूल। मैं अपने तमाम कंटेस्टेंट्स का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने अब तक इस महफिल को गरमा कर रखा, अपनी खूबसूरत तकरीरों से इस महफिल की शान बने। और अब ये सिलसिला हम मजीद आगे बढ़ाते हैं। इसी दौरान हमारे कुछ मेहमानाने गिरामी जो कि जाबर अहमद गुजरावाला से, हसन बेग कामोकी से, हाफिज इमरान एडवोकेट गुजरावाला से और अहमद राजा कामोकी से तशरीफ लाए, आप तमाम अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में मैं सर का दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि सर आपकी आमद से हमारा जज्बा न सिर्फ बड़ा है बल्कि उसमें गर्मजोशी भी आई है।